तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? ना तुम्हारा पास्ट, ना तुम्हारे फेलियर्स और ना ही तुम्हारे आसपास के लोग। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा कंफर्ट जोन। वो जगह जहाँ तुम जिंदा तो हो लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हो। तुम रोज सुबह उठते हो, वही रूटीन फॉलो करते हो, वही काम करते हो और वही एक्सक्यूजेस बनाते हो, और रात को सोते वक्त एक झूठ बोलते हो कि कल से चेंज करूंगा। कंफर्ट जोन तुम्हें दर्द नहीं देता, इसलिए वो डेंजरस नहीं लगता है, पर ये धीरे धीरे तुम्हारे ड्रीम्स को मार देता है बिना आवाज के। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? जब तक तुम इस ट्रैप को समझते हो ना, तब तक टाइम निकल चुका होता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफर्टेबल रहकर थक चुके हैं, क्योंकि अगर तुम अभी भी कंफर्टेबल हो तो फ्यूचर में सिर्फ एक चीज गारंटेड है: रिग्रेट। अब समझने वाली बात यह है कि कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं होती, ये एक रूटीन होता है। वही रूटीन जो तुम्हें सेफ लगता है, वही जिंदगी जो प्रिडिक्ट हो चुकी है। सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम लोग, सेम प्रॉब्लम्स एंड सेम एक्सक्यूजेस। तुम जानते हो कल क्या होने वाला है, पर फिर भी तुम वही करते रहते हो क्योंकि अननोन तुम्हें डराता है। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि यहाँ तुम्हें लगता है सब कंट्रोल में है, पर सच ये है कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी फियर कंट्रोल में होती है, तुम्हारी लाइफ नहीं। यहाँ कोई रिस्क नहीं होता, इसलिए कोई फियर नहीं होता, और जब फियर नहीं होता तो ग्रोथ भी नहीं होती। और ये बात तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से जानता है। तुम्हारा दिमाग ग्रोथ के लिए बना ही नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए बना है। उसका काम है तुम्हें सेफ रखना, चाहे तुम एवरेज ही क्यों ना रह जाओ। इसलिए जब भी तुम कुछ नया ट्राई करने का सोचते हो ना, तो दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि रिस्क मत लो, और धीरे धीरे तुम इस सोच को ही अपनी रियलिटी मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, पर असल में तुम स्टक हो। कंफर्ट जोन तुम्हें चैन से सोने देता है, पर तुम्हारे सपनों को कभी जगने नहीं देता। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम टाइम बचा रहे हो, जबकि असल में तुम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे होते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर कंफर्ट जोन इतना डेंजरस है, तो फिर हमें सेफ क्यों लगता है? इसका जवाब है तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा ब्रेन सक्सेस के लिए नहीं बना है, वो बना है एनर्जी बचाने के लिए। जो चीज़ पहले से फेमिलियर है, जो चीज़ प्रिडिक्टेबल है, ब्रेन उसे सेफ मान लेता है। और जो चीज़ अननोन होती है ना, चाहे वो अपॉर्चुनिटी ही क्यों ना हो, ब्रेन के लिए वो थ्रेट होती है। इसलिए जब तुम कुछ नया ट्राई करने का सोचते हो, बी इट अ बिजनेस, जिम, कंटेंट, स्किल या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन, ब्रेन तुरंत डिफेंस मोड में आ जाता है। वो तुम्हें इंस्पायर नहीं करता, वो तुम्हें रोकता है। और वो सीधा मना नहीं करता, वो बहुत स्वीट एक्सक्यूजेस देता है। वो कहता है कि कल कर लेंगे, या अभी ठीक तो है, क्या ज़रूरत है करने की, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। और प्रॉब्लम ये है कि ये बातें गलत भी नहीं लगती, क्योंकि ब्रेन लॉजिक यूज़ करता है, पर लॉजिक सिर्फ प्रेजेंट को देखता है, फ्यूचर को नहीं। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखना: तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, पर तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहा है। ब्रेन तुम्हें पेन से बचाता है, पर प्रोग्रेस से भी दूर रखता है। वो नहीं चाहता कि तुम फेल हो, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम ट्राई भी करो। और जब तुम इस बात को समझते हो ना, तब तक सालों निकल चुके होते हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े होते हो। कंफर्ट जोन का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि वो तुम्हें फेल कर देता है, बल्कि ये है कि वो तुम्हें महसूस ही नहीं होने देता कि तुम फेल हो रहे हो। ये एक स्लो पॉइजन है। इसमें दर्द नहीं होता, इसमें अलार्म नहीं बजता, इसमें वार्निंग नहीं मिलती। तुम बस रोज थोड़ा थोड़ा अपना पोटेंशियल खो देते हो बिना नोटिस किए। कंफर्ट जोन तुमसे आज कुछ नहीं छीनता, वो तुमसे कल छीनता है। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी पॉसिबिलिटीज, तुम्हारा बेस्ट वर्जन। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, जबकि असल में तुम स्लोली सिंकिंग हो। तुम रोज वही लाइफ जी रहे होते हो और खुद को तसल्ली देते हो, कम से कम रिस्क तो नहीं है। पर तुम ये भूल जाते हो कि नो रिस्क लेना भी एक रिस्क होता है। टाइम रुकता नहीं है, पर कंफर्ट जोन तुम्हें वहीं रोक देता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखते हो और रियलाइज करते हो कि साल निकल गए, एनर्जी कम हो गई और सपने सिर्फ यादें बन गए। फेलियर का दर्द कुछ दिन रहता है, पर कंफर्ट जोन से निकली हुई जिंदगी का रिग्रेट सारी जिंदगी रहता है।
और इसलिए कंफर्ट ज़ोन तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट ट्रैप है, क्योंकि ये तुम्हें चैन से रहने देता है जब तक तुम कुछ बनने के लायक ही नहीं रहते। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या तुम सच में ग्रो नहीं कर पा रहे, या तुम बस कंफर्टेबल हो? अगर तुम इन चीज़ों में से अपने आप को कहीं भी देख लो ना, तो समझ लेना कि तुम कंफर्ट जोन में हो। पहला साइन, तुम बहुत ज़्यादा प्लान करते हो पर एक्शंस बहुत कम लेते हो। तुम सपने लिखते हो, गोल्स सेव करते हो, वीडियोस देखते हो, पर स्टार्ट कभी नहीं होता। दूसरा साइन, तुम जजमेंट से डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मैं फेल हो गया तो रिस्क लेना चाहिए या नहीं, इसलिए तुम ट्राई नहीं करते। तीसरा साइन, तुम हमेशा ये कहते हो कि अभी सही टाइम नहीं है, या कल से स्टार्ट करूंगा, या 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा, पर सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। चौथा साइन, तुम बिजी तो होते हो पर प्रोडक्टिव नहीं। पूरा दिन निकल जाता है पर लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ता। और सबसे डेंजरस साइन, तुम मोटिवेशन को एक्शन का रिप्लेसमेंट बना लेते हो। तुम वीडियोस देख के इंस्पायर्ड फील करते हो, पर जैसे ही वीडियो खत्म होती है, लाइफ वहीं की वहीं रहती है। अगर ये सब सुन के तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना, तो ये बुरा साइन नहीं है, ये साइन है कि सच तुम्हें हिट कर रहा है। अब एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट से नहीं आती। अगर कंफर्ट से ग्रोथ होती ना, तो सब लोग सक्सेसफुल होते। सच ये है कि जहाँ कंफर्ट खत्म होता है, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है। जिम के एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो। जब तक मसल्स को पेन नहीं मिलता, वो स्ट्रांग नहीं बनते। वही पेन जो उस मोमेंट पे अनकंफर्टेबल होता है, वही पेन फ्यूचर में स्ट्रेंथ बन जाता है। लाइफ भी बिल्कुल वही गेम खेलती है। नया स्किल सीखना अनकंफर्टेबल होता है, नया काम स्टार्ट करना अनकंफर्टेबल होता है, अपनी लिमिट्स पुश करना अनकंफर्टेबल होता है। पर जो लोग उस डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं हैं, वही लोग आगे निकलते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान का एक कॉमन पॉइंट होता है, अनकंफर्टेबल डिसीजंस। उन्होंने वेट नहीं किया कि फियर चला जाए, उन्होंने फियर के साथ एक्शन लिया। तुम्हें रेडी फील होने का वेट करना बंद करना होगा, क्योंकि रेडी फील होने से पहले ही जिंदगी के बेस्ट चेंजेस निकल जाते हैं। याद रखना, जो चीज़ आज तुम्हें डरा रही है, वही चीज़ कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगी। और जो चीज़ आज तुम्हें कंफर्टेबल रख रही है, वही चीज़ कल तुम्हारा रिग्रेट बन सकती है। इस बार एक कहानी सुनो। एक लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से। सपने बड़े थे, पर जिम्मेदारियां उससे भी बहुत बड़ी। कॉलेज के बाद उसे एक जॉब मिल गई। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, पर घर वालों के लिए काफ़ी थी। सबने कहा कि सेफ है, मत छोड़ो। और उसने भी वही किया। रोज सुबह ऑफिस, शाम को थकान, रात को फोन पे स्क्रॉलिंग। बीच बीच में सपने आते थे, कुछ अपना करना है, कुछ अलग बनने का है। पर हर बार एक ही आवाज आती थी कि रिस्क मत ले। साल निकलते गए, प्रमोशंस मिले, थोड़ी सैलरी भी बढ़ी, पर अंदर का इंसान धीरे धीरे चुप होता गया। फिर एक दिन उसका जूनियर, जो कभी उससे एडवाइस मांगता था, उससे आगे निकल गया। उस मोमेंट पे जेलेसी नहीं हुई, रिग्रेट हुआ। उसने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम फेलियर का डर नहीं था, प्रॉब्लम ट्राई करने का डिसीजन था। वो लड़का फेल नहीं हुआ था, वो बस लेट हो गया था। और कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, तुम्हें फील कराता है कि तुम अभी भी टाइम पे हो, जबकि असल में टाइम तुमसे आगे निकल चुका होता है। अब एक लास्ट कंपैरिजन समझ लो, फियर और रिग्रेट का। फियर कैसा होता है? फियर टेम्परेरी होता है। जब तुम फर्स्ट टाइम कुछ नया स्टार्ट करते हो ना, तो डर लगता है। फेल होने का डर, लोगों से जज होने का डर, गलत डिसीजंस लेने का डर। पर ये डर एक्शन लेने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। अब रिग्रेट देखो। रिग्रेट शांत होता है, वो चिल्लाता नहीं है, पर अंदर ही अंदर खाता रहता है। रिग्रेट तुम्हें हर रात याद दिलाता है कि तुम क्या बन सकते थे पर नहीं बन पाए। फियर सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम ट्राई नहीं करते। रिग्रेट तब शुरू होता है जब ट्राई करने का मौका निकल जाता है। सोचो, 5 साल बाद के तुम रात को अकेले बैठे हुए, तुम्हें ज्यादा दर्द किस बात का होगा? इस बात का कि तुम फेल हो गए थे, या इस बात का कि तुमने ट्राई ही नहीं किया? और इसीलिए फियर से गुजरना मुश्किल होता है, पर रिग्रेट के साथ जीना और भी मुश्किल होता है। अब सवाल ये नहीं है कि कंफर्ट जोन डेंजरस है या नहीं, सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहली बात ये कि तुम्हें लाइफ
ओवरनाइट चेंज नहीं करनी। कंफर्ट ज़ोन टूटता है स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शंस से। पहला स्टेप, रोज़ एक काम करो जो तुम्हें थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता हो। बड़ा रिस्क मत लो, पर डेली थोड़े-थोड़े रिस्क लो। एक कॉल जो तुम अवॉइड कर रहे हो, एक आइडिया जो तुम शेयर नहीं कर रहे हो, एक स्किल तुम सीखना पोस्टपोन कर रहे हो। दूसरा स्टेप, एक्शन लो रेडी फील होने से पहले, क्योंकि सच ये है कि रेडी फील होने का वेट तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। तीसरा स्टेप, अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। अगर तुम हर रोज उन लोगों के साथ हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, तो तुम भी वही बन जाओगे। उन लोगों के पास रहो जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो अनकंफर्टेबल चीज़ों को नॉर्मल मान लेते हैं। चौथा स्टेप, फेलियर को स्टॉप साइन मत बनाओ। फेलियर एक लेसन है, एक प्रूफ है कि तुम ट्राई कर रहे हो। और लास्ट स्टेप, अपने आप से एक ऑनेस्ट प्रॉमिस करो कि मैं डिस्कम्फर्ट से भागूंगा नहीं। क्योंकि जब तुम डिस्कम्फर्ट को चूज करते हो ना, तब तुम अपना फ्यूचर चूज करते हो। आज तुम जिस जगह हो, वही जगह तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। ये सिर्फ एक डिसीजन पॉइंट है। या तो तुम कंफर्ट चूज करते रहोगे और धीरे धीरे रिग्रेट कलेक्ट करते रहोगे, या फिर तुम डिस्कम्फर्ट चूज करोगे और अपना फ्यूचर बिल्ड करोगे। याद रखना, कंफर्ट जोन एक जेल है जिसका दरवाज़ा खुला होता है, पर बाहर निकलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और ये हिम्मत किसी स्पेशल लोगों के पास नहीं होती। ये उन लोगों के पास होती है जो एक दिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब और नहीं। तुम्हें कल परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस आज पहला अनकंफर्टेबल स्टेप लेना है, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का होता है जो कंफर्ट को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अगर तुम रेडी हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, तो कमेंट में लिखो आउट, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी भी कंफर्टेबल रहकर अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो मोटिवेट कर रहा है तो लाइक ज़रूर करो, ताकि लोग भी इंस्पायर हों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। और अगर तुम अपनी ग्रोथ सीरियसली लेना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेगा तुम्हें डेली मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग कंटेंट।